सो हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस और हम देखेंगे निफ्टी को। निफ्टी आज हमारी किस प्रकार से ट्रेड करी। आप सभी को पता है कि हम निफ्टी को पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं एट द एलटीपी कैलकुलेटर के माध्यम से। तो हम एलटीपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, राइट। चलिए, तो हम करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से शुरुआत। माय डियर फ्रेंड, एलटीपी कैलकुलेटर जो कि गूगल पे टॉप ट्रेंडिंग टूल है, आप वहां से इसे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके आप यहाँ से इसे ज्वाइन कर सकते हैं, करेक्ट है। चलिए, सबसे पहले दोस्त देखो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से डेली की आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज आपको मिलती रहे, निफ्टी का डेली आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस मिलती रहे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जिस दिन हमारे चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उस दिन हम आपको लाइव 9:30 से लेकर के 2:30 तक लाइव रहेंगे बाजार में और एक एक सिनेरियो के बारे में समझेंगे, एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में समझेंगे, हम ट्रेड के बारे में समझेंगे। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दो माय डियर फ्रेंड, अभी बाजार क्लोज हुआ है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ जबकि 4 बज रहे हैं। हमें लाइव करना था 5 बजे का, आपको पता है आप सभी को कि हम लाइव 5 बजे करते हैं, बट अभी हम लाइव करने के बजाय हम सोचे कि चलो आज रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, देखते हैं रिकॉर्डिंग से क्या कैसा रहता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लगाते हैं हिस्टोरिकल डेटा और हम देखेंगे सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्त कि आज आरबीआई की पॉलिसी भी आनी थी। आरबीआई की पॉलिसी आने की वजह से आज एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी बहुत ही हाई थी सुबह में। इसी के साथ साथ में जब एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी हाई थी जिसकी वजह से प्रीमियम बहुत तेजी से इधर उधर चल रहे थे, सपोर्ट रेजिस्टेंस अपनी दिशा निर्धारित नहीं कर पा रहे थे। तो हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आप देखिएगा हमने सुबह ही सर लाइव थे, विनय प्रकाश सर लाइव थे जहाँ पे हमने लाइनें वगैरह खींची हैं और आप जाकर उनके चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं जो कि है इन्वेस्टिंग डैडी के नाम से चैनल है, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 9:15। ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपको ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी। आप भले स्टॉक मार्केट में 6-8 महीने से ट्रेड करते हैं, आपको चीज़ें नहीं समझ आएंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपको मैं प्योर ऑप्शन चेन बताने वाला हूँ। प्योर ऑप्शन चेन पे हम ट्रेड करते हैं तो हम उसके बारे में समझने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको धीरे 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 समझ में आना शुरू हो जाए, करेक्ट है। अगर आप पहले से एलटीपी कैलकुलेटर के बारे में जानते हैं तो नो डाउट आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। सो दोस्त, टाइम हो रहा है 9:15। आप देखिएगा डेट 10 अगस्त आज है। आज एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो हम स्टार्ट करते हैं। 9:17। पहला टिक हमने किया बाजार में। हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें पहले टिक में हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्या रेजिस्टेंस जो हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 19,600 पे, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। दूसरी साइड सपोर्ट में दिखाई दे रहा है, सपोर्ट जो कि 19,600 का है, जो कि वॉल्यूम का सपोर्ट है। सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है वीक टूवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है वीक टूवर्ड्स टॉप। रेजिस्टेंस हमें 19,700 पे वीक टूवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है और 19,500 पे सपोर्ट हमको वीक टूवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले सिनेरियो में, यानी कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के में 8 नंबर सिनेरियो जहां पे बोलता है कि कोई ट्रेड नहीं, यानी कि बाजार का पहला टिक कोई ट्रेड नहीं हमें बता रहा है। चलिए, 9:19 सिनेरियो में कुछ बदलाव नहीं आए हैं, अभी भी सपोर्ट वीक टूवर्ड्स बॉटम है, रेजिस्टेंस अभी भी वीक टूवर्ड्स टॉप है। बाजार चल रहा है 19,587, यानी कि 90 के आसपास चल रहा है, करेक्ट है। चलिए और देखते हैं अभी अपन, बाजार चल रहा है 19,573 पे, सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 19,600 पे, राइट, जो कि वीक टूवर्ड्स बॉटम है 500 तक। अभी अभी आपने ध्यान से देखा होगा कि यार रेजिस्टेंस जो कि 19,600 पे था वही रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट हो गया 19,700 पे और शिफ्ट होके वीक टूवर्ड्स बॉटम में दिखाई दे रहा है। हम आगे चलते हैं 2 मिनट पहले बाद फिर। ओके, अगेन आप फिर जब देखते हैं माय डियर फ्रेंड तो आपको सपोर्ट दिखाई देता है 19,600 पे, अगेन रेजिस्टेंस दिखाई देता है आपको 19,600 पे, जो अभी कुछ समय पहले यहाँ पे शिफ्टिंग हो गई थी 700 पे, वो शिफ्टिंग शिफ्टिंग अगेन 19,600 पे आकर के धीरे 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 धीरे
इसकी परसेंटेज भी 98% आ चुकी है और इधर की इसकी परसेंटेज भी घटनी स्टार्ट हो गई है। तो आज हम परसेंटेज के ऊपर भी ध्यान देंगे। अभी भी बाजार में कोई ट्रेड नहीं, क्योंकि हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट नहीं जाकर ट्रेड लेंगे, क्योंकि 8 नंबर सिनेरियो बता रहा है नो ट्रेड एट ऑल, ओनली वेट एंड वॉच। करेक्ट है। चलिए हम एक सिरे का इंतजार कर रहे हैं, किसी न किसी एक सिरे को स्ट्रांग होने का। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, अभी भी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा है। एक चीज ध्यान देने वाली चीज क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आज की डेट में राइटिंग होनी स्टार्ट हुई है, यानी कि कुछ ही समय में ये ओआई भी यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में मात्र और मात्र 6000 का ही ओआई चेंज बचा हुआ है। 6000 राइटिंग ही बची हुई है और वो राइटिंग होते ही ऐसा हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नॉर्थ ईस्ट तक हम प्रॉपर देखते हैं 2-2 मिनट का, इसके बाद हम 15-15 मिनट आगे रन करके देखेंगे बाजार में एलटीपी कैरेक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। ओके, टाइम हो रहा है 9:29। माय डियर फ्रेंड, सपोर्ट अभी जो कि 19,600 पे था, वही सपोर्ट अभी 19,500 पे शिफ्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, 19,500 पे शिफ्ट हो गया। टाइम हो रहा है 9:29, यानी कि 30 मिनट के आसपास का टाइम हो रहा है। सब रजिस्टेंस 19,600 पे वैल्यूम का रजिस्टेंस पहले था, लेकिन अभी अभी ओवाई भी साथ देने के लिए आ गई है, यानी कि वैल्यूम और ओवाई दोनों का रजिस्टेंस हो चुका है। सिंपल है, आगे चलते हैं अपन। टाइम हो गया माय डियर फ्रेंड 9:31, जहां पे हम 4 मैजिकल लाइन की ड्रा करने की कोशिश करेंगे। एक चीज आप गौर कीजिएगा, आरबीआई की पॉलिसी आने की वजह से ये देखिएगा इम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितना डिफरेंस है कॉल साइड में और पुट साइड में। इस बात का भी हम विशेषकर ध्यान रखने वाले हैं। राइट, टाइम हो रहा है 9:31। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अब भी हम 4 से 5 मैजिकल लाइन ड्रा करेंगे। राइट, सुबह में सर लाइव थे, जिसके वहां पे कुछ डिरिक के इशू होने की वजह से वैल्यू थोड़ा सा इधर उधर आ रही थी, बट अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हमारा आ रहा है 621 का। यस माय डियर फ्रेंड, हम खींचते हैं, एक लाइन खींचते हैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि हमने यहाँ पे आप देखिएगा ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये लाइन हमने खींच लिया 622 के ऊपर पे। क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। राइट, बट हमने क्या लिखा हुआ है कि ई ओ आर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि 19,600 का है, बट रेजिस्टेंस इज डब्ल्यू टी टी, यानी कि ये रेजिस्टेंस कैसा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है डब्ल्यू टी टी। कहाँ तक है? 19,700 तक डब्ल्यू टी टी है। सिंपल है, आगे चलते हैं अपन। एक लाइन हमने ये खींच लिया, दूसरी लाइन हम खींचते हैं 19,500 पे। दूसरी लाइन हम खींचते हैं 19,500 पे, जो कि आ रही है 19,494 की लाइन आ रही है। राइट, 19,494 की लाइन आ रही है, जो कि यहाँ पे है। राइट, जो कि न्यू ई ओ एस है। हालांकि ये यहाँ पे लाइन आ रही है 19,494 की लाइन यहाँ पे आ रही है, बट फिर बाद में ग्रिक्स अपडेट होने की वजह से फिर लाइन यहाँ पे आने लगी, तो मैंने इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है, वैसे अगर मैं बात करूँ तो सुबह वाली लाइन से ही बाजार रिवर्स हुआ था। अब देखिएगा 93 92 पे यही सी जगह से बाजार रिवर्स हो गया था। करेक्ट है। चलिए अपन यहाँ पे एक लाइन खींच ही लेते हैं अभी, क्योंकि सुबह वही लाइन आ रही थी। राइट, चलिए हम आगे चलते हैं और 2 मिनट आगे चलते हैं, इंक्रीज करते हैं 2 मिनट को, और हम समझने की कोशिश करते हैं। हमें 2 लाइन मिल चुकी है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। 2 लाइन हमें मिल चुकी है। हम 2 लाइन और खींचेंगे, एक डाइवर्जन की लाइन खींच लेते हैं माय डियर फ्रेंड। डाइवर्जन जो कि आ रहा 19,537 का, 19,537 पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं, जो कि है डाइवर्जन। यहाँ पे देखिएगा 19,735 ये वाली लाइन है, जो कि पुट साइड का डाइवर्जन है। बाजार इसी जगह पे कंसोलिडेट हुआ था। इसी के साथ साथ में हम एक लाइन और खींचते हैं यहाँ पे, जो कि कॉल साइड है 19,550 का कॉल साइड, जो कि 19,580 के करीब करीब एक वैल्यू आ रही है। राइट, ये वैल्यू आ रही है 19,580 के आसपास। हमने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा कर ली है। ये लाइन हमेशा बराबर ही आती है, चलिए इधर भी बढ़ाते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यार बाजार में टाइमिंग क्या हो रही है। टाइमिंग हो रही है 9:31, और हमें 4 मैजिकल लाइन मिल गई, जहां पे बाजार पूरे दिन चला। हमारी ऊपर की लाइन मिल गई है ई ओ आर, नीचे की लाइन हमें मिल गई है ई ओ एस। इसी के साथ साथ में हमें डाइवर्जन, 2 डाइवर्जन की भी लाइन मिल गई। देखिएगा डॉट टू डॉट, यहाँ से भी डाइवर्ट हुआ बाजार, यहाँ से भी डाइवर्ट, बाजार ने डाइवर्जन लिया, और क्या बेहतरीन बाजार चला। ठीक है ना, हालांकि सिनेरियो के खिलाफ
सिनेरियो के अगेंस्ट बाजार था, जो कि अगेंस्ट नहीं था। हाँ, जो रिस्की ट्रेडर थे उनके लिए तो बाजार बिल्कुल आसान था, लेकिन जो सेफ ट्रेडर थे उनके लिए बाजार थोड़ा सा मुश्किल था, जो कि अभी अभी फिलहाल 2 3 4 महीने ज्वाइन किए हुए उनके लिए। राइट। टाइम देखिएगा 9:30 यानी कि ये जो पर्टिकुलर कैंडल जो ग्रीन आपको दिखाई दे रही है, इस ग्रीन कैंडल में ही हमने ये 4 मैजिकल लाइन ड्रा कर ली पूरे बाजार की। यानी कि पूरे बाजार, यानी कि 9:30 पे हमें पता चल जाता माय डियर फ्रेंड कि पूरे बाजार आज के दिन कैसा रहने वाला है। और इसी टाइम पे हमें ये सारी की सारी लाइनें हमें मिल जाती हैं बाजार के अंदर में, कि यार ये बाजार यहाँ से रिवर्स होगा, यहाँ पे इसका बॉटम है, यहाँ पे इसका टॉप, यहाँ पे इसका डाइवर्जन है। ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलती है? एलटीपी कैलकुलेटर को यूज करने पे। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे गुरुजी, जिनके माध्यम से मैं खुद अभी सीख रहा हूँ, डैडी इन्वेस्टिंग, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विनय प्रकाश तिवारी जी हैं। राइट। जो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके आप उनका कोर्स ज्वाइन करके आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं, 2 मिनट और इंक्रीज करते हैं बाजार को। अब हम यहाँ से 15-15 मिनट की ग्रो करेंगे। हम चलते हैं सीधे 45 पे। 45 AM पे हम फिल्टर करते हैं और देखते हैं क्या है। ओके माय डियर फ्रेंड, एक चीज आप नोटिस करेंगे कि यार देखो, यहाँ इसकी परसेंटेज लगातार वीक होती जा रही है, यानी कि जो 98-99% की कभी रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट भी हुआ था कुछ समय के लिए और अगेन वहां पे चला गया। अब वही परसेंटेज 84% रह गई है इधर। सपोर्ट साइड में सपोर्ट यहीं से यहाँ पे शिफ्ट हुआ और इसकी परसेंटेज घट रही है, जो कि 93% घट रही है। चलिए, सो हम शुरू करते हैं। अगेन शुरू करते हैं 19, हम शार्प 10 AM पे आते हैं। 10 AM पे हमें क्या मिलता है? 10 AM पे हमें मिलता है माय डियर फ्रेंड कि सपोर्ट बिल्कुल 19,500 पे है, रेजिस्टेंस बिल्कुल 19,500 पे। सब परसेंटेज सिर्फ 1-2% तक हुआ है, यहाँ पे भी परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीज हुई है। एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच में जो ओआई है, इन दोनों के बीच में जो ये वैल्यू में ये भी पैरेलल चल रही है, तो हो सकता है कि अगर ये रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप यहाँ पे हो जाए, राइट, या फिर ये यहाँ पे अगर वीक टू बॉटम हो जाएगा तो फिर ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, बुल रन हो जाएगा। राइट। चलिए हम चलते हैं 10 बजे। 10:15 AM पे मैं क्या दिखाया था बाजार में। मैं आपसे बोलता हूँ दोस्त, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी भी हमने नया चैनल स्टार्ट किया हुआ, आप हमारा सपोर्ट करिए ताकि आपको इसी तरह से वीडियो बनाकर डालते रहे। चलिए, अभी देखिएगा परसेंटेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस आया नहीं है। 81% हुई है इसकी वीकनेस और इधर 92% हुआ। इसका मतलब क्या है कि ये सपोर्ट अपनी जगह स्ट्रांग हो रहा है और ये रेजिस्टेंस अपनी जगह धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है रेजिस्टेंस माय डियर फ्रेंड, तो आप बाजार 450 का डाइवर्जन लगा देगा। राइट, यानी कि 600 से बाजार लगभग लगभग 450 420 तक का डाइवर्जन लगाने के लिए रेडी हो जाएगा, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ पे स्ट्रांग हो जाए तो। दूसरा केस, ये हो गया पहला केस। दूसरा केस, अगर ये सपोर्ट अगेन इसके बजाय अगर ये सपोर्ट यहाँ पे वीक टू स्टॉप हो जाए तो बाजार बुल रन हो जाएगा। और बुल रन कहाँ तक होगा मुझे नहीं पता। ये बुल रन अगर आपको ट्रेड लेना है तो फिर आप यहाँ से इसकी डाइवर्जन ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हम वेट करेंगे इस वैल्यू को, इस वैल्यू से हाईएस्ट होने का। इस चीज इसी के साथ साथ में आप इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि दोनों साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो जिस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होगा वहां से हम वहां उधर उस साइड बाजार निकल पड़ेगा। इस बात पे भी हम बात ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं 45 AM पे। 10:45 पे हमें क्या दिखता है बाजार में? 10:45 पे हमें बाजार में क्या दिखता है कि यार सपोर्ट सपोर्ट जो कि सबसे पहले 19,600 से 19,500 पे शिफ्ट हुआ, राइट, और 19,500 से ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो गया 19,400 पे। पहला चीज। दूसरा चीज, इस परसेंटेज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले वन ओवर यानी कि 1 घंटे 45 मिनट से लगभग लगभग 45 मिनट 1 घंटे से ये परसेंटेज लगभग लगभग 84 83 81% ही आ रही है। यानी कि हो सकता है कि सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन बाजार क्रिएट कर ले, और अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेगा तो बाजार अपने एक्सटेंशन से ऊपर निकल जाएगा। और ऊपर कहाँ निकल जाएगा? अगर 700 के डाइवर्जन तक बाजार निकलेगा, राइट, अगर स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है तो। अभी हम चलते हैं 11:30 पे और हम समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से करते हैं फिल्टर। ओके, कोई भी सिनेरियो में कोई बदलाव नहीं आया। बाजार अभी चल रहा है 536 पे। सपोर्ट जो कि 600 पे था, 600 से 500 पे शिफ्ट हुआ, 500 पे स्ट्रांग हुआ। स्ट्रांग होने के बाद
400 पे शिफ्ट, और 400 पे अपनी वीकनेस दिखाना स्टार्ट हो गया। सपोर्ट साइड में आप देखिएगा 82% अभी भी आ रहा है माय डियर फ्रेंड, यानी कि ये कहीं ना कहीं अपना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। और रेजिस्टेंस साइड में, और रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग नहीं होता है आने वाले 10 से 20 मिनट के अंदर में, तो फिर हो सकता है बाजार में एक अच्छा बुल रन देखने को मिल जाए। राइट। होगा कि नहीं होगा ऐसा नहीं, लेकिन हम एक प्रेडिक्शन करते हैं, हम रिसर्च बताते हैं कि यार हो सकता है ऐसा, अगर वैसा होगा तो फिर हम ट्रेड हमारे लिए बनेगा और ये ऑप्शन चेन पर दिखेगा क्या रे यहाँ से। इस बात का, इसी के साथ साथ में इस बात का और ध्यान दीजिएगा, किसी समय आरबीआई की पॉलिसी वगैरह भी चल रही थी, तो इसके वजह देखिएगा एम्प्लॉयड वॉलेटिलिटी कितनी हाई चल रही, कॉल साइड के भी और पुट साइड के भी नॉर्मल डे से। राइट। और इसी के साथ साथ में आज एक्सपायरी भी है, इस बात का भी हम विशेष ध्यान देंगे कि यार आज एक्सपायरी भी है अपनी। ठीक है, यानी कि सारे प्रीमियम ऐसे भी जीरो ही होने वाले हैं जो आउट ऑफ द मनी में है। राइट। ओके। अभी देखिएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन इसकी परसेंटेज घटनी स्टार्ट हो गई, यानी कि 78% रह गई। यानी कि ऐसा लग रहा है कि 12-30 12-15 तक आते आते ये सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाएगा, सॉरी ये रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो जाएगा। और ये शायद हो भी गया, नहीं यहाँ पे बचा है, एक मिनट हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब ये हो गया। अभी ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया, अगेन जो वीक टॉस बॉटम दिखाया था वो स्ट्रांग हो गया सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो कि वीक टॉस टॉप दिखाया था वो अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। इस केस में क्या होता है माय डियर फ्रेंड कि आप एक बेहतरीन सा आपको ट्रेंड मिलता है, अगर आप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करते हैं तो 628 से आपके लिए एक बेहतरीन सा ट्रेड होता है, जो कि कहाँ तक का होता है, सपोर्ट के एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे तक का। क्यों? क्योंकि सपोर्ट और 600 से ही 500 पे शिफ्टिंग हुई है, 600 से ही 500 पे शिफ्टिंग हुई है इसकी, तो इस बात के मैसेज जानते हैं। चलते हैं एक बार चार्ट में, टाइम कितना हो रहा था, 12:15 हो रहे थे बाजार में, 15 मिनट। राइट। 12 बजे यही बाजार कहीं चल रहा था, 12:15 12 ये यहाँ पे बाजार कहीं चल रहा था इस कैंडल में आसपास। ठीक है, हमारे लिए ट्रेड कहाँ से था, हमारे लिए पहला जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्की बायर थे, यहाँ से था एक ट्रेड। राइट। और जो सेफ है, सेफ यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि बाजार यहाँ पे मिले तो हम क्या क्या करें कि अपना बिकवाली करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। हम चलते हैं 12:45 पे, 12:45 में क्या लिखा रहता है, 12:45 में दिखाया जाता है कि सपोर्ट अपनी जगह स्ट्रांग, रेजिस्टेंस अपनी जगह स्ट्रांग, बाजार 564 पे चल रहा है। राइट। हम शार्प 1:30 AM पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बाजार को। वेरी गुड। कोई भी सिनेरियो में दोस्त अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है इस बार ये, और इसी के साथ साथ में एक बात का हम विशेष ध्यान देंगे कि जो सेकेंड हाईएस्ट है यहाँ पे है, और यहाँ पे सेकेंड हाईएस्ट यहाँ पे, यानी कि वीक टॉस टॉपिक कुछ समय में हो सकता है, ऐसा हमें ऑप्शन चेन पे नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है। ट्रेड लेने के लिए रिस्की ट्रेडर, आज थे रिस्की ट्रेडर के लिए माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक ट्रेड था, क्योंकि देखिए बिल्कुल डॉट टू डॉट गया था। इसी के साथ साथ में रिस्की ट्रेडर के लिए ये वाला डाइवर्जन भी एक ट्रेड था, लेकिन सेफ ट्रेडर के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी सेफ ट्रेडर हूँ, तो फिर मैंने कोई ट्रेड किए नहीं बाजार में, क्योंकि मैं सीओए के अगेंस्ट जाता नहीं हूँ कभी भी, और जिस दिन जाता हूँ उस दिन लॉस भी लेता हूँ अच्छा खासा, तो इसलिए तो मैंने ट्रेड नहीं लिया। और बाजार बहुत ही साधारण था, बहुत सिंपल था, बस समझने वाली बात थी, शिफ्टिंग को समझना बेहद जरूरी है। और इसी पर चलते हैं हम सीरियस साहब, 2 बजे चलते हैं, क्योंकि 2 बजे तक कोई बदलाव आया नहीं बाजार में। सो ये रहा, ये बाजार का लास्ट है हमारे लिए, एलटीपी कैलकुलेटर जो यूज करते हैं उनके लिए। सपोर्ट अपनी जगह स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस अपनी जगह स्ट्रॉन्ग, कहीं से कोई बदलाव नहीं। सपोर्ट 19,600 से 19,500 पे शिफ्टिंग हुई है, रेजिस्टेंस 19,600 पे भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। ठीक है ना। और बाजार कहाँ पे चला, 2:30 बजे, 2:30 बजे करीब करीब बाजार चल रहा है अपना, यहाँ पे बाजार चलता है, इस डाइवर्जन में बाजार चल रहा है, और इसी पे हम अपना एलटीपी कैलकुलेटर सारा चीज बंद कर देते हैं, क्योंकि जिनको ट्रेड मिल गया अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला और अच्छी बात है, उनको कल मिल जाएगा। ठीक है ना। सो ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि वो भी सीख सकें। और कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि यार अगर कोई चीज़ें मेरे से गलती भी हुई होंगी बोलने में, तो आप अपने भाई समझ करके आप मुझे माफ़ कर सकते हैं। ठीक है ना।